दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध एक सेब के बगीचे में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान पाने के लिए दूर दूर से गौतम बुद्ध के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध उस बगीचे में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक आदमी अपने 20 से 22 साल के बेटे के साथ गौतम बुद्ध की ओर आ रहा था। जब वो उपदेश स्थल के पास पहुँचे तो गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और इशारा किया अपने पास बैठने के लिए। जब उपदेश समाप्त हो गई और सभी लोग चले गए, तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस पिता और पुत्र दोनों के अंदर शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ। यह मेरा बेटा है। यह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर जान नहीं है। इसका स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर हम इससे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसके साथ यह सब हो क्या रहा है। हे मुनिवर, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को बहुत सारे प्रसिद्ध वैद्यों को भी दिखाया। उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, बेटा कम तनाव लो। यह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए इसकी यह हालत है। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हे मुनिवर, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखा, उसकी आँखों को देखा, फिर उसके हाथों की नस नाड़ियाँ जांची। यह सब अनुष्ठान करने के बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कर्म को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। गौतम बुद्ध ने उस पिता और पुत्र दोनों से कहा, सबसे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि तनाव क्या है। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पना में भटकता रहता है, तब उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है। शरीर और मन के बीच की इस दूरी को ही तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को पूरी तरह से थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिस वजह से शरीर और मन के बीच कोई दूरी नहीं रहता और तनाव नहीं रहता। और मन में कोई भी तनाव हो भी तो वह तनाव दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं हो, तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर अपने दिमाग की सारी शक्ति इस एक काम में लगानी चाहिए ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो। सबसे प्रमुख कार्यों में से पहला कार्य है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होनी अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि किसी आदमी का एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे लक्ष्य की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वह फिर तीसरे लक्ष्य की ओर भागने लगता है और इसी प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है। अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है। जिस इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं, वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। गौतम बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने गौतम बुद्ध से कहा, इसका मतलब यह है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना ही महत्वाकांक्षा है।
गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो उसके मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इससे एक आंतरिक घाव होता है, यानी मन का घाव। इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तनाव का कारण बनता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे हमारा शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह तय किया है कि उस काम को करना है और वह इस काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें होंगी। आपका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा चाहे वैसा जीवन जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की भी उम्मीदें पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से अपेक्षा या कुछ भी उम्मीद लगाता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करना शुरू करता है। खुद के लिए जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है और वह वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा आप बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव से आप इस तरह व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध खराब होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को दूसरे से अपनी क्षमता से कम उम्मीद रखनी चाहिए और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन भी दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि तथागत, शारीरिक कष्ट तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या हुआ, व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु आती है। इसलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इससे कोई नहीं बच सकता। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के जीवन में समय के बाद, लेकिन सबके पास आता है। जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगा, तब वो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देना चाहिए, जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे, ठीक से काम कर सके। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम शुरू कर देते हैं और जब उन्हें उस काम में जब असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को यह भी योजना को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में वही योजना तनाव ना पैदा कर दे। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल, आज का काम कल पर टाल देना। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य अपने आलस के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले लोग अपने काम को
कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाते और अगर किसी कारण से हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता था। और फिर यह बात इंसान के अंदर तनाव पैदा करती है, इसलिए ना चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार इस बात का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है। और फिर जब काम का समय सीमा नज़दीक आ जाता है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा। जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे तब यह तनाव आखिरी और सबसे बड़ा कारण है। लगातार सोचना भी एक बीमारी है और यह उन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कल्पना करते रहते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। व्यक्ति बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है और फिर जब काम का समय सीमा नज़दीक आ जाती है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा और यह तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनाव का आखिरी और सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा सोचना या लगातार सोचना। यह भी एक बीमारी है और यह उन लोगों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो कल्पनाएं करते रहते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाते हैं। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध के मुख से यह सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मेरा बेटा अभी 20-22 साल का है और उसे इतनी समझ भी नहीं कि वह सभी बातों पर पालन कर सके। कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान तरीका बताएं ताकि मेरा बेटा भी उसे अपना सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर गौतम बुद्ध ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आप उस समय जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें और यदि आपका मन भटकता तो जैसे ही आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाएं तो केवल खाएं, उसके स्वाद का आनंद लें, उसे महसूस करें। जब चलें तो आप ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग एक जगह पर केंद्रित रहेगा। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक समय में 2 या 3 काम करने की आदी हो गई है, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। और फिर उनकी शिकायत आती है कि मैं तनाव में रहता, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। कोई भी व्यक्ति एक समय में 3 काम नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो यह स्वाभाविक है तनाव उत्पन्न होगा, क्योंकि दिमाग एक समय में एक काम ही पूरे ध्यान से कर सकता है। कभी भी एक ही समय में 2 चीज़ों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता। इसलिए जहाँ तक हो सके एक समय में एक ही काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।